प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का एजेंडा तैयार करने को कहा था। बैठक में इस बार बात होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को 10 सूत्री एजेंडे के तहत काम करने का निर्देश दिया था। मोदी सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में मिला दिया है। अब इंटेलिजेंस ग्रिड का काम आतंकियों के फंड और डाटाबेस की जानकारी इकट्ठा करना है, जबकि आईबी का काम टैक्स, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, वीजा, इमिग्रेशन पर नजर रखना है। मुंबई आतंकी हमले के बाद नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की स्थापना हुई थी। काले धन पर गठित एसआईटी की आज जस्टिस एमवी शाह की अध्यक्षता में पहली बैठक होगी। बैठक में काले धन से निपटने की प्लानिंग पर विचार हो सकता है। मोदी सरकार का पहला फैसला काले धन पर एसआईटी गठित करने का ही था। यूपीए सरकार ने 2013-14 में भारत निर्माण कार्यक्रम के प्रचार पर करीब 187 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आंध्र प्रदेश से अलग होकर आज से तेलंगाना देश का 29वां राज्य बन गया। तेलंगाना के गठन पर पूरे तेलंगाना में जश्न। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों ने पटाखे फोड़े। हैदराबाद में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, गीत संगीत से नए राज्य के गठन का स्वागत किया गया। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। चंद्रशेखर राव से पहले ईएसएल नरसिम्हन ने आज तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ ली। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 119 में से 63 सीटें जीती। अगले 10 साल तक हैदराबाद तेलंगाना और सीमांध्र की राजधानी रहेगी। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू सीमांध्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 जून को शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी और बीजेपी को 175 सीटों में से 106 पर जीत मिली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ग्रेजुएशन की 54,000 सीटों के लिए आज फॉर्म की बिक्री शुरू होगी। 18 सेंटर खोले गए। 16 जून तक छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म की कीमत जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपए, SC/ST के लिए 70 रुपए है, जबकि ऑनलाइन में 100 रुपए और 50 रुपए देने होंगे। एंड्रॉइड फोन के जरिए इस बार भी दाखिला संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के मौके और आयु सीमा को बढ़ा दिया है। सभी वर्गों के परीक्षार्थियों को अब 2 और मौके मिलेंगे। जनरल कैटेगरी को 6 और ओबीसी को 9 मौके मिलेंगे। जनरल कैटेगरी की उम्र सीमा 30 से बढ़ाकर 32 और ओबीसी की 32 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। आसाराम यौन शोषण मामले में जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीड़िता से शिवा और शिल्पी के वकील जिरह करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जारचा इलाके में नौकरी का झांसा देकर दलित महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस हिरासत में रेप पीड़ित 2 लड़कियों को उठा ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए। लड़कियों के घर वालों ने साफ साफ अगवा करने वाले मकसूद और शकील का नाम लिया। अगवा लड़कियों का अब तक सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज किया है। मेरठ में गैंगरेप पीड़ित लड़की का घर के सामने से अपहरण हुआ है। घर वालों का कहना है कि लड़की को आरोपियों ने उठाया। 18 मार्च को 12 साल की लड़की से हुआ था गैंगरेप। कॉलेज के हॉस्टल में 3 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया था। मुजफ्फरनगर के मुरादपुरा गांव में मंदिर के पुजारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पुजारी को पीटा। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। गोरखपुर में लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगा। गैंगरेप के बाद लड़की को जान से मारने की धमकी। 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात के राजपुर में दारोगा ने घर में घुसकर लड़की से रेप की कोशिश की है। लड़की के शोर मचाने के बाद दारोगी की धुनाई हुई। आरोपी दारोगा गिरफ्तार।
बदायूं गैंगरेप का गुस्सा शामली में फूटा। बीजेपी ने सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वारदात की जगह पर भी गए। बदायूं गैंगरेप पीड़ित के घर मीरा कुमार भी पहुंची। मीरा ने कहा पीड़ित को जल्द मिले इंसाफ। बदायूं गैंगरेप कांड पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राज्य में हर घटना की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। मथुरा में बदायूं गैंगरेप के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बदायूं गैंगरेप के खिलाफ मैनपुरी में मोहल्ला गुलाब बाग के कृष्णयन तिराहे तक कैंडल मार्च हुआ। वाराणसी में मडुआडीह इलाके में महिला की सिर कटी लाश मिली। महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। महिला के सिर कटे शव की पहचान नहीं हो पाई है। रेप के बाद हत्या की आशंका है। राजस्थान के झालावाड़ में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंदौर के विजयनगर में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से 6 लड़कियों और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इंदौर में शगुन बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर जोहरा ब्यूटी पार्लर में मसाज पार्लर चल रहा था। इंदौर में जहां सेक्स रैकेट चल रहा था वो पुलिस थाने के बिल्कुल पास है। दिल्ली के विनोद नगर में बीजेपी सांसद महेश गिरी के स्वागत समारोह में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बद्रीनाथ मंदिर में महेश गिरी का स्वागत हुआ। बीजेपी किसान मोर्चा ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। दिल्ली के सदर बाजार में एक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। 3 मंजिला इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग की चपेट में कई मजदूर और राहगीर आ गए। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के गोदाम में केमिकल से भरे ड्रम और गैस सिलेंडर थे। केमिकल और गैस की वजह से आग भीषण हो गई। भीषण आग में लाखों के केमिकल को जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों लग गए। जालंधर के बर्बरीक चौक के पास यूनिवर्सल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री में स्पोर्ट्स का सामान तैयार किया जाता था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। मुंबई में आज से कई इलाके में सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक पानी की सप्लाई ठप रहेगी। कोलाबा, चर्चगेट, नरीमन पॉइंट और नेवी नगर में पानी की सप्लाई ठप रहेगी। मुंबई के चंदनवाड़ी और गिरगांव चौपाटी में भी पानी की सप्लाई ठप है। मुंबा देवी, दादर, परेल, लालबाग में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। लोअर परेल, काला चौकी, गोलीघाट, महालक्ष्मी परेड रोड में पानी की सप्लाई ठप रहेगी। बृहत मुंबई निगम का कहना है कि पाइप की मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई ठप रहेगी। महाराष्ट्र में आज से 50% बिजली कटौती हो सकती है। बिजली कटौती का असर मुंबई पर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने की वजह से बिजली कटौती होगी। मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वालों के लिए आज आखिरी दिन है। बीएमसी ने 2 जून यानी अब तक की फ्लैट की चाबी सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक ही फ्लैट खाली करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कैंपाकोला सोसाइटी में बने अवैध फ्लैट गिरा दिए जाएंगे। कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। कल सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। चिट्ठे रिपोर्ट और भ्रष्टाचार के मसले पर हंगामा हो सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। भायंदर रेलवे स्टेशन के पास रेप का केस उठ सकता है। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की ओर से आयोजित टी पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। चाय पार्टी में खुद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान नहीं आए, दिल्ली गए थे। कल महाराष्ट्र सरकार का विस्तार होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेदों को लेकर सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार को अचानक टाल दिया। कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर शिवसेना ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान लचर मुख्यमंत्री है। यूपी में बिजली संकट का ठीकरा अखिलेश यादव ने पिछली सरकार पर फोड़ दिया। कहा मायावती सरकार की वजह से बिगड़े हालात। अखिलेश ने कहा इस साल के आखिर तक यूपी में सुधरेगी बिजली की हालत। कई पावर प्लांट शुरू होंगे। अखिलेश ने कहा कि 216 तक गांवों में 18 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे तक बिजली रहेगी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से कहा कि अभी बिजली उधार दे दो, 2016 के बाद सब वापस कर दूंगा। अखिलेश यादव ने नेताओं के ट्वीट करने पर भी चुटकी ली। कहा कोई बताए ट्वीट की हिंदी क्या होती है।
लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में करारी हार पर मंथन करेंगे। अलीगढ़ के मामू भांजा इलाके में बिल्डिंग गिर गई है, 3 मजदूरों के दबने की आशंका। बिल्डिंग रिपेयरिंग के दौरान हादसा हुआ, संकरी जगह होने की वजह से राहत के काम में दिक्कत। एटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक ही परिवार में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और पत्थर से कई लोग घायल, मारपीट करने वालों ने पुलिस को भी दौड़ाया। वाराणसी में डाक सहायक की परीक्षा देने गए छात्रों ने जमकर हंगामा किया, सील टूटे, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद बवाल मचा। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का आज विस्तार किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार के करीबी पूर्व सांसद ललन सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 20 मई को जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। जीतन राम मांझी की अल्पमत सरकार को लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने विधानसभा में बिना शर्त समर्थन दिया है। अजमेर रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ जुटी, छात्र ट्रेन की छत पर चढ़ गए। जब पुलिस ने छात्रों को नीचे उतारने की कोशिश की तो वो ट्रैक पर उतरकर हंगामा करने लगे। गुस्साए छात्रों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, कई पुलिस वालों को चोटें आई। राजस्थान के दौसा में बीजेपी के सांसद हरीश मीणा के स्वागत समारोह में हाथापाई हो गई। बीजेपी के पूर्व नेता प्रहलाद मीणा के मंच पर चढ़ने का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सांसद हरीश मीणा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। अलवर के मूंगसका में पड़ोसी के घर में घुसने पर छात्र को बिजली के पोल से बांधकर पीटा गया। पुलिस ने आरोपी ऋषिराज नाम के छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दतिया के श्री पीताम्बर पीठ मंदिर में पूजा की, भगवान वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किए। मंत्री बनने के बाद उमा भारती पहली बार झांसी पहुंची, लोगों से मुलाकात की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय फसल बीमा को बनाए रखने की मांग की। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा को खत्म कर दिया था। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने सुसाइड किया है। इंदौर की कैंट रोड में सुनील नाम के एक लड़के ने प्यार में धोखा मिलने पर खुद को गोली मार दी। इंदौर के जनता क्वार्टर्स में परिवार से दूर रहने की वजह से दीपक मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता से झगड़े की वजह से दीपक घर वालों के साथ नहीं रहता था। बैतूल के घोघरी गांव की पंचायत ने एक 70 साल के बुजुर्ग और 50 साल की महिला के बाल काटकर सार्वजनिक रूप से घुमाया। महिला और बुजुर्ग के बीच अवैध संबंधों के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिला की शिकायत पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंदौर में पानी संकट से लोग परेशान हैं। शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई में कमी आई है। आजाद नगर और मूसाखेड़ी में पानी का सबसे ज्यादा संकट है। 1 साल पहले पैसा देने के बाद भी मूसाखेड़ी के लोगों को वाटर कनेक्शन नहीं मिला है। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राज्य के विकास के लिए केंद्र के साथ अच्छे कामकाजी संबंध का पूरा भरोसा है। शामिल नहीं हुए थे चांडी ने कहा कि केरल की यूडीएफ सरकार मोदी सरकार के साथ किसी के तरह के टकराव में नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुरद्वार जाएंगी, नए जिले का ऐलान कर सकती हैं। भारत और फ्रांस की वायुसेना जोधपुर में आज से युद्धाभ्यास गरुड़ 5 का आगाज करेंगे। जम्मू के महावैष्णो देवी मंदिर में एक महिला राजबाला ने बच्चे को जन्म दिया। राजबाला मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी उससे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। वैष्णो देवी के गेट नंबर 3 पर राजबाला ने एक बेटे को जन्म दिया। यूपी के मेरठ की रहने वाली राजबाला को पहले से 2 बेटियां थीं। मां वैष्णो की चौखट पर बेटे की मुराद पूरी हो गई। राजबाला ने कहा कि मां वैष्णो देवी सपने में आई थी, मुराद पूरी करने को कहा था। इंदौर के रीजनल पार्क तालाब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जल्द शुरू होगा। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक साथ 100 लोग बैठ सकते हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने करवाया है। 1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। 2 मंजिला क्रूज बोट में सैलानियों को हर तरह का खाना मिलेगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के डांस फ्लोर पर वाटर स्कूटर का मजा भी ले सकेंगे। बहराइच में कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव की गाड़ी का कहर बरपा, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।
विधायक का ड्राइवर चला रहा था टाटा सफारी गाड़ी। चाय की दुकान में गाड़ी के घुसने से हादसा हुआ।